हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वेबी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पता तो चल ही गया होगा, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। अब इसके अंदर क्या प्रोग्राम है, मतलब पहले मैंने बेसिक्स कवर किया है स्ट्रिंग्स का, उसके बाद एक हैप्पी स्ट्रिंग भी आएगा, पेयर ऑफ वॉवल वाला क्वेश्चन भी आएगा, फ्रीक्वेंसी भी आएगा, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी आएगा, है ना। और काउंट करने होते हैं लेटर्स वगैरह। ये मतलब ऐसे प्रोग्राम मैंने चूज़ किए हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं। ओके। एंड शॉर्ट नेम, मतलब एक कंप्लीट नेम दिया, उसको शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ऐसे स्ट्रिंग के सभी प्रोग्राम्स। तो मोस्टली अगर किसी चीज़ का जो हम फाउंडेशन तैयार करते हैं, एक बेसिक्स कवर करते हैं, तो अगर आपने ये पूरे 10 प्रोग्राम्स कर लिए तो आपका स्ट्रिंग का बेसिक्स कवर हो जाएगा। देन यू कैन चूज एनी प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग में भी सबसे पहले है इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड काउंट द वॉवल्स। अब यहाँ मैं कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ, स्ट्रिंग का मास्टर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। स्ट्रिंग मास्टर प्रोग्राम। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। स्ट्रिंग के केस में मैं काफ़ी ये बोल रहा था कि वर्ड बेस्ड प्रोग्राम नहीं आएंगे, वर्ड बेस्ड प्रोग्राम नहीं आएंगे। चांसेस कम हैं, बट वर्ड बेस्ड प्रोग्राम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रीवियस ईयर के लिए स्पेशली नोट करके उन्होंने दिया था कि वर्ड बेस्ड प्रोग्राम नहीं आएंगे, मतलब एक्सट्रैक्टिंग द वर्ड नहीं आएंगे। और पास्ट ईयर्स में भी बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि एक्सट्रैक्टिंग द वर्ड वाले प्रोग्राम्स नहीं आए। प्रीलिम्स वगैरह में टीचर्स दे देते हैं, तो वर्ड बेस्ड प्रोग्राम्स हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। बट अभी आज की जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसमें वर्ड बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे आपको। उसके वर्ड बेस्ड प्रोग्राम्स की लाइव स्ट्रीमिंग मैं अलग से करूँगा। ओके, और वर्ड बेस्ड प्रोग्राम्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी ये मत समझना कि किसी कोई टीचर बोल रहा है कि वर्ड बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं आएंगे तो नहीं करना है। इवन मैं ही बोल रहा था कि वर्ड बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं आएंगे, बट स्पेशली अभी कोई नोट नहीं दिया है, इसलिए वो आ भी सकते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग द वर्ड्स वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो करना है। मेरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन, हाँ, अपने एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो, और देन उसमें उसे सॉल्व करके भी सेंड कर सकते हो। मैं चेक करूँगा कि क्या क्या एरर्स हुआ उसमें। ओके, एंड तो ओके। अब यहाँ जो मास्टर प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे थे, वो मास्टर प्रोग्राम है इतना। ये है मास्टर प्रोग्राम। प्रोग्राम स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी प्रोग्राम में इतना याद कीजिए। अगर आप नोटिस करोगे कितनी लाइंस आपकी ऑलरेडी मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर कुछ वेरिएबल्स को हटा दें तो 10 to 13 लाइन्स आपको एज इट इज़ मिलेंगी। इसमें सभी जो लाइंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें अगर आप अपर केस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये वाला लाइन आपका स्किप हो सकता है। बाकी का आपको स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करना है और लेन और आई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वो तो लगेगा ही। ओके, और अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम कोई नया वेरिएबल इंटीजर का आपको फील हो रहा है कि ये डिक्लेयर करना है, तो वो डिक्लेयर करो। लेंथ भी निकालना है, स्ट्रिंग भी लेना है, एंटर स्ट्रिंग भी देना है, इसके अंदर का ऑब्जेक्ट भी बनाना है, कैरेक्टर वेरिएबल बनाना होगा, वो भी हम इनमें मर्ज नहीं कर सकते, अलग से ही बनाना पड़ेगा। फिर लूप लगाएंगे और फिर हम कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इतना तो हर एक प्रोग्राम में लिखना ही है। जहाँ पर भी आपको फील हुआ कि आपको एक स्ट्रिंग एंटर करनी है और उसके कैरेक्टर्स पर खेलना है उसके कैरेक्टर्स निकालने हैं और उसको ऑपरेट करना है, तो इतना प्रोग्राम तो बिना सोचे समझे लिख दो, राइट। एंड फिर देखो कि आफ्टर गेटिंग कैरेक्टर आपको क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में आफ्टर गेटिंग कैरेक्टर हमें क्या करना है, उसे काउंट करना है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, वो तो काम यहाँ से हो गया, है ना। एंड फिर उस काउंट करना है वॉवल्स को। तो यहाँ पर हमने वॉवल्स का कंडीशन लगा दिया, सी एच डबल इक्वल टू ए, सी एच डबल इक्वल टू ई, सी एच डबल इक्वल टू आई ओ यू, 5 कंडीशंस लगा दी। एंड तो वॉवल्स को हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है। ओके, आई थिंक आप मुझे रिप्लाई करते हुए चलो कि समझ आ रहा है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 31, एंड 30 वाला तो एज अ होमवर्क है 2D एरे का। तो ये 31 मतलब स्ट्रिंग का फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। 5 क्वेश्चंस हमारे हो गए हाफ एन आवर के अंदर। अभी सही स्पीड चल रही है अभी हमारी। अब ये 10 प्रोग्राम्स हम कितने जल्दी फिनिश करेंगे वो देखेंगे।
एंड काफ़ी चीज़ें तो रिपीटेड हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ क्वेश्चंस में ही टाइम जाएगा एंड कुछ क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन अपोजिट हो जाता है कि मुझे तो कांस्टेंट जो है उनको प्लस करना है, तो क्या करेंगे? तो पहले तो यहाँ पर, क्योंकि कंसोनेंट्स कांस्टेंट नहीं, सॉरी, कंसोनेंट, तो कंसोनेंट में एक्चुअली एक चीज़ होगी, यहाँ पर आप सोचोगे कि इस कंडीशन को उल्टा कर दें तो कंसोनेंट्स आ जाएंगे, तो सही बात है, कंसोनेंट्स हो जाएंगे। अगर वॉवल नहीं हुआ तो कंसोनेंट्स में आ जाएगा, इस टाइप से कंडीशन को उल्टा कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर वो ये हुए, मीन्स स्पेस हुआ या स्पेशल कैरेक्टर्स हुए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस लेटर नाम से फंक्शन लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें पहले ये श्योर करना है कि वो कैरेक्टर है या नहीं। कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच, अगर वो लेटर है तो ही फिर हम अंदर जाकर ये कंडीशन लगाएंगे, तो कंसोनेंट्स के लिए हो जाएगा प्लस प्लस, अगर कंसोनेंट्स के लिए आता है। तो मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि कंसोनेंट्स अगर आया तो कैसे आएगा, तो वो एक्स्ट्रा आइडियाज रहेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड एक कॉल आ रहा है, चलो मैसेज आएगा तो हम बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक। तो यहाँ पर स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट मतलब हो जाएगा और वॉवल प्रिंट हो जाएंगे। तो एनी कन्फ्यूजन यहाँ तक? ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर है हमें क्या करना है, न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द ऑल वॉवल्स। अब देखो यहाँ पर भी टारगेट क्या है, वॉवल्स हैं, वॉवल्स को रिमूव करके एक नया स्ट्रिंग बनाना है। तो कंडीशन और जो सेकंड पार्ट है, रिप्लेसिंग ऑल वॉवल्स विद द कैरेक्टर फॉलोइंग इट। अब देखो, अगर यहाँ से लैंग्वेज में ना समझ में आए फॉलोइंग इट का क्या मतलब है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स के ना थ्योरी में दो मीनिंग होते हैं। उस फॉलोइंग इट का मतलब एक तो ये होगा उसके आगे वाला कैरेक्टर। अब आगे वाला कौन सा है? ए के बाद बी आता है, बी है, या ए के बाद जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे एम के जैसे सी के बाद ओ है, तो सी के बाद ओ है वो भी फॉलोइंग है, और सी के बाद डी आता है वो भी फॉलोइंग है। तो किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा आउटपुट से। तो कभी कभी डबल मीनिंग हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि केवल इतना पढ़कर आप उसका मीनिंग निकालो, आप उसके सैम्पल कोड देखिए। तो सी के बाद ओ है, ओ के बाद एम है, तो यहाँ ऑल वॉवल्स, ओ के बाद एम है, यहाँ पर ओ का पी आ गया, ओ के बाद पी आता है ना, तो वो ए बी सी डी के बेसिस पर है। ऐसा नहीं कि ओ के बाद एम है तो एम रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ओ के बाद पी आता है तो यहाँ पी हो गया, एंड यहाँ पर यू के बाद वी आता है तो वी हो गया, एंड ई के बाद एफ आता है तो ये हो गया। ओके, तो ये चेंज करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ दो स्ट्रिंग्स हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए NSTR1 NSTR2 ले लिया है। नॉर्मली अगर हम मास्टर कोड की बात करें तो वही है कि हमें एक स्ट्रिंग एंटर करना है, इन लोअर केस बोल सकते हैं या अपर केस बोल सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है कि अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है। तो इन एंटर अ स्ट्रिंग ही बोलेंगे केवल। एंड यहाँ पर एक स्ट्रिंग हमने एंटर कर लिया, उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, एंड यहाँ लेंथ निकाला, फिर आई एक वेरिएबल लिया, सी एच वेरिएबल लिया, और फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं, और यहाँ लूप लगाया, कैरेक्टर गेट किया। तो यहाँ तक तो वही कॉमन है, आपको थोड़ा कॉमन चीज़ें समझना है, राइट। आगे चलते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, हमें एक नया स्ट्रिंग बनाना है विदाउट वॉवल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वॉवल वाला कंडीशन लगाया और यहाँ पर नॉट कर दिया, तो कंडीशन को अपोजिट कर दिया। मतलब वॉवल होगा तो ये नहीं चलेगा, वॉवल नहीं होगा तब ये चलेगा। जस्ट कंडीशन को नॉट नहीं, नॉट हमेशा क्या करता है, अपोजिट आंसर देता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है और अपोजिट आंसर देता है, तो बस ये लॉजिक लगाया है। अगर आप यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाना चाहते हो, सी एच नॉट इक्वल टू ए, ये भी माइंड में आएगा कंडीशन, सी एच नॉट इक्वल टू ई। तो अगर ये कंडीशन माइंड में आ रहा है तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस ऑपरेटर आल्सो, यहाँ पर आपको एंड लगाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, बस इतना याद रखना है। ओके,
तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में उसका फॉलोइंग मीन्स हमने कैरेक्टर निकाला और चेक किया इज इट वॉवल। अगर वो वॉवल है तो उसमें +1 किया और कैरेक्टर में कन्वर्ट किया और उसे फिर स्ट्रिंग में अटैच कर दिया, बस। राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि उसका नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाए। वैसे वो डबल डबल हो जाएंगे। वैसे नेक्स्ट कैरेक्टर मीन्स जैसे कंप्यूटर है, मतलब अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पर कंप्यूटर है, हाँ, तो ऐसा अगर करना है कि सी और ओ की जगह पर एम आ जाए एंड एम तो एम की पोजीशन पे रहेगा ही, पी यू की जगह पर टी आ जाए और टी टी की पोजीशन पे रहेगा, ई की जगह पर आर आ जाएगा और आर आर की पोजीशन पे रहेगा, ऐसा आंसर चाहिए। या फिर आपको ये एम नहीं चाहिए, ऐसा भी सी एम पी टी आर ऐसा भी आ सकता है। तब क्या करना पड़ेगा? पहले तो इतना समझ में आ गया, पहले तो उसे समझते हैं, है ना। पता चला जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो समझ में नहीं आया और हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चले गए। तो पहले जो दिया गया है उसी को समझते हैं। वो तो मैंने आपके माइंड में थॉट प्लान कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए क्या करना है, तो वो इसे समझने के बाद उसे ट्राई करना। तो पहले तो हम इसे समझ लेते हैं कम्प्लीटली। एंड रौनक बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, तो कौन सा वाला नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन है हमारा 32। क्वेश्चन 32 है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये वाला पार्ट में आई थिंक ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वॉवल को उल्टा ही तो कर दिया है हमने। एंड जो प्रॉब्लम होगी वो इस वाले पार्ट में होगी, तो इसे समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहाँ पर सी आया सबसे पहले, सी एच के अंदर सी आएगा, कंडीशन फॉल्स, सीधा सी यहाँ पर आएगा। एंड यहाँ तो कुछ है नहीं, तो NSTR2 में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके, एक NSTR है, NSTR2 जिसमें सी आ चुका है। अब आया ओ, मतलब मेन टारगेट आ गया, ओ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ ऑलरेडी सी है और यहाँ पर ओ का नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा, राइट। ओ में +1 करेंगे तो पहले तो ओ एस की कोड में कन्वर्ट होगा, फिर उसका नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा, वैसे ही +1 वो नेक्स्ट पर ही जाएगा, राइट। तो हम सेकेंड पार्ट ही कर रहे हैं 32 का। एंड यहाँ पर पी आ जाएगा, फिर वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम प्लस करेंगे तो वो ऐसी कोड में आता है आंसर, इसलिए हमने एक्सप्रेशनली उसे कन्वर्ट किया है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा CP। तो NSTR में अब CP आ चुका है। फिर आएगा M, तब ये कंडीशन चलेगा, यहाँ पर CP है, यहाँ पर M, तो CP M हो जाएगा। फिर P आएगा यहाँ पर, तो फिर भी कंडीशन फॉल्स है, तो CP M और M की जगह पर आ जाएगा P, तो CP MP। ओके, तो CP MP तक हमारा समझ में आ गया। फिर आया U, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पर, तो CP MP है ऑलरेडी, CP MP और यहाँ U का नेक्स्ट कैरेक्टर V आएगा, तो CP MP V। देखो यहाँ तक हो गया। अब आगे का तो आप कर ही लोगे, आई थिंक अभी समझ में आ गया। तो ये NSTR2 के लिए था कि जब वॉवल होगा तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर हम उसमें अटैच कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा तो एज इट इज़ अटैच कर देंगे। ये एज इट इज़ जो एल्स वाला पार्ट है उसे ही ध्यान में रखना है। ओके ओके, चलो आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर है डिस्प्ले कंजिक्यूटिव वॉवल्स। तो यहाँ पर क्लाउडी वेदर हमने एक स्ट्रिंग एंटर किया, तो उसका कंजिक्यूटिव जो वॉवल्स हैं, जैसे ओ के बाद यू आ गया, ई के बाद ए आ गया, वो हमें डिस्प्ले करना है, राइट। तो यहाँ पर वही मेन प्रोग्राम हमने एक स्ट्रिंग एंटर किया और उसके बाद उसे अपर केस में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पर अपर केस में कन्वर्जन लिखा नहीं है एक्चुअल में, बट आउटपुट में तो अपर केस में ही रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बिहाफ पर हम थोड़ा
आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर इसे मैं एग्जीक्यूट करके भी बताऊँगा। इसे कॉपी करेंगे एंड अब वॉवल की ये कंडीशन तो आपने मल्टीपल टाइम फॉलो कर लिया। इसमें मैं एक और ट्रिकी वाली कंडीशंस बताऊंगा आपको। हाँ, तो यहाँ पर ये हमने वॉवल का कंडीशन लगाया। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कैरेक्टर निकाला, देखो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मास्टर कोड ही हो गया हमारा। और काउंटिंग के लिए हमने एक सी एन टी ले लिया है। बेसिकली यहाँ काउंट हो रहा है क्या? यहाँ तो काउंट नहीं कर रहे, तो यहाँ सी एन टी जो वेरिएबल है वो यूजलेस लिया हुआ है, तो सी एन टी को हम हटा देंगे। पॉइंट ये है कि हमने जो कैरेक्टर निकाला वो वॉवल निकला। अब कंसेक्यूटिव चेक करना है तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वॉवल है या नहीं। अगर वॉवल आ गया तो हमने क्या किया, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर निकाला। नेक्स्ट कैरेक्टर निकाल के उसे भी चेक किया कि इज इट वॉवल, तो ये कैरेक्टर निकाला, फिर उसके नेक्स्ट कैरेक्टर निकाला i+1 करके। दोनों अगर वॉवल है देन हमने उसे डिस्प्ले कर दिया है सिंपली। समझो आराम से, हमने कैरेक्टर निकाला, अगर वो वॉवल नहीं है तो सीधा ही आउट हो जाएगा। तो यहाँ नेस्टेड इफ हमने लगाया है। ओके, कि यहाँ पर हमने वॉवल निकाला, अगर वॉवल है तब हम नेक्स्ट कैरेक्टर निकाल रहे हैं, पहले से नेक्स्ट कैरेक्टर नहीं निकाल रहे हैं। फिर हमने ये वॉवल को चेक किया, फिर हमने इसे डिस्प्ले कर दिया। तो इससे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो OUNEA आ गया, तो परफेक्टली यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब बात आती है कि अगर वो लूप गलत है शायद। लूप गलत नहीं है, लूप में इज इक्वल टू है ना सर, नहीं। हाँ, यहाँ पर ये मैं फंडा क्लियर कर देता हूँ। -1 क्यों किया है? अगर आप इससे प्रीवियस प्रोग्राम्स में देखोगे, ये कन्फ्यूजन आ रहा है आई थिंक आपको। ओके, तो मैंने एलियन तक लूप लगाया है, यहाँ पर भी एलियन तक लूप लगाया है, यहाँ पर भी इससे। हाँ, तो अभी ये स्ट्रिंग का ये वाला चल रहा है। अब मैंने सडनली -1 लूप लगा दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो समझना है कि एक्चुअली क्या है कि अगर यहाँ पर हम कोई भी XYZ ये एंटर कर रहे हैं, स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं। सपोज़ हमने कंप्यूटर एंटर किया और सपोज़ यहाँ पर मैंने ई लगा दिया। अगर मेरा लूप इसके लिए चलता है, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मुझे यहाँ तक लूप चलाना नहीं है, मतलब लास्ट कैरेक्टर तक लूप नहीं चलाना है। इससे प्रीवियस प्रोग्राम में हम लास्ट कैरेक्टर तक लूप चला रहे थे, हमें लास्ट तक नहीं चलाना है, हमें सेकंड लास्ट तक चलाना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अगर आपने लास्ट तक चला दिया, ई के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट कैरेक्टर निकलेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर पे कुछ भी है ही नहीं, तो एरर आ जाएगा। तो लास्ट कैरेक्टर के लिए सोचा गया है इसमें डीपली, इसलिए मैंने -1 किया है। ये मैं डीपली सोचकर किया है। ओके, तो यहाँ पर इतना आपको पहले से सोचना ही पड़ेगा। आई थिंक अब समझ में आ गया। क्योंकि लास्ट कैरेक्टर अगर वॉवल हुआ तो फिर अंदर जाके उसके नेक्स्ट कैरेक्टर देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सेकंड लास्ट तक हमें स्टॉप करने के लिए, है ना, नीड टू स्टॉप सेकंड लास्ट कैरेक्टर, ऐसे कमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नीड टू स्टॉप सेकंड लास्ट कैर। ओके, इसलिए -1 किया है। तो आई होप ये समझ में आ गया। लेकिन मैं इसमें एडिशनली ये करना चाहता हूँ कि अगर मैंने अपर केस में कन्वर्ट नहीं किया, जैसा आप स्ट्रिंग डालोगे कैपिटल स्मॉल उसके बेसिस पर आना चाहिए। तो इसमें मतलब 2 कंडीशन, मतलब 10 कंडीशंस और बढ़ जाएंगी, मतलब स्मॉल के लिए बढ़ जाएगा थोड़ा सा इसमें। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उसे जो है लेकिन यहाँ पर प्रिंट भी हो रहा है ना, तो यहाँ पर अब आपके पास एक सिनेरियो और है कंडीशन को थोड़ा सा इजी बनाने का। एक सिनेरियो तो ये हो जाएगा, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, कि अब स्मॉल के लिए ऐड कर दो, मतलब AEIOU स्मॉल में लगा दो।
तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो, इतना ज़्यादा लिखने से बचना चाहते हो, तो मेरे पास एक ये तो हो गया नॉर्मल वे, मेरे पास एक स्मार्ट वे है। इफ़, इसे तो कमेंट कर देते हैं। आप क्या करो, कैपिटल ए ई आई ओ यू और ए ई आई ओ यू, ये एक स्ट्रिंग बना लो। डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच, जो कैरेक्टर आया है CH1, उसका इंडेक्स ऑफ निकालो। अगर उसका इंडेक्स ऑफ जीरो और इक्वल टू जीरो और जीरो से बड़ा है तो समझ जाओ वॉवल है। अगर नहीं है तो क्या है, वो -1 -2 -3, मतलब जब डेटा नहीं मिलता है तो नेगेटिव रिजल्ट शो करता है, मतलब -1 आता है। जब डेटा नहीं होता है तो -1 आता है, और जब डेटा होता है तो या तो 0 पोजीशन पे होगा, या 1 पोजीशन पे होगा, या 2 पोजीशन पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे CH के अंदर C आया था, है ना, एंड जब CH के अंदर C आया था तो अब C नहीं मिलेगा तो ये -1 रिटर्न करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ O आएगा तो 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजिशन आएगा, तो यहाँ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। बस ये काम ऐसे करता है। ये क्यों एरर आ रहा है वो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इसमें एरर क्यों आ रहा है, वो कमेंट करके बताना है। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जब तब तक मैं समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये एरर क्यों आ रहा है, वो नहीं समझा रहा हूँ, ये काम कैसे कर रहा है वो समझा रहा हूँ आपको। कि हमारे पास एक क्लाउडी नाम से, क्लाउडी वेदर नाम से ये लिखा हमने, सॉरी, तो एंड सबसे पहले यहाँ पर C निकल कर आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब -1, कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर L निकल कर आएगा तब भी -1, O निकल कर आएगा तो यहाँ पर ये पोजीशन आ जाएगा। मतलब अगर कैरेक्टर मिलेगा तो पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया तो 0 भी मिलेगा। डेट्स वाई हमने ये कंडीशन लगाया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी नहीं कर सकते, कोशी बोल रहे हैं कि उनके पास एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, वो सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज ये टारगेटेड लाइव स्ट्रीमिंग है। लेकिन कल आप जब ज्वाइन करोगे 10:30 जूम क्लास पर ज्वाइन कर लेना मुझे, तो उस टाइम पर हम कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। ये अब इसमें एरर क्या है, दूसरे इफ को चेक करेंगे, चेंज करेंगे ना हम। अब यहाँ पर एरर है इंडेक्स ऑफ का, वो कैपिटल करना है, लेकिन किसी ने बताया नहीं, टेस्ट में फेल हो गए। तो देखो एरर चला गया। अब आप कैसा भी डालो स्ट्रिंग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपिटल स्मॉल के लिए अगर आपको ऐसे करना है तो पूरा 10 कंडीशन डालने की जगह पर आप ये कंडीशन डाल सकते हो। अभी देखो मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, क्लाउडी, तो देखो आ गया, इसका मतलब काम कर रहा है कैपिटल स्मॉल में। रौनक बोल रहे हैं अपर केस में ही करेंगे, लेकिन अब पॉइंट ये है ना, क्वेश्चन में स्ट्रांगली अगर उन्होंने बोला है, मतलब क्वेश्चन से ये फीलिंग नहीं आ रही है कि अपर केस वाला है। अगर सपोज़ यहाँ पर स्मॉल में है और वो कैपिटल में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेशली मेंशन नहीं है, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला है कन्वर्टेड इनटू अपर केस, तब आप वो चीज़ कर सकते हो। ओके, तो वो तो डिपेंड करेगा ना कि बोला गया है या नहीं अपर केस में। अपनी मर्जी से आप अपर केस नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हैप्पी स्ट्रिंग, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब कुछ तो जल्दी जल्दी होते जाएंगे हमारे। यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम इन द जावा टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस इन अपर केस। अब थोड़ा सा मैं अब स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ओके, एंड अपर केस, then convert each character to the second next character. Character A becomes C, Y becomes A, Z becomes B। तो अगर मैंने हैप्पी लिखा तो उनको उन्होंने आउटपुट दिया है,
सबसे पहले बस जितना टाइम लगा सकते हो क्वेश्चन को समझने में लगाओ। ओके। तो यहाँ पर HAPPY, H की जगह पर आ गया हमारा J, A की जगह पर आ गया C, P की जगह पर आ गया R, P की जगह पर आ गया R एंड Y। मतलब नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स तक जाना है ना हमें, सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर। तो y के बाद तो z आता है, अब z के बाद क्या आएगा, तो उन्होंने स्पेशली बोला है कि y के बाद a, और अगर z है तो z के बाद अगर सर्कुलेट करें तो z के बाद a आएगा, तो a के बाद b। तो इसलिए अगर सपोज यहाँ z होता तो यहाँ पर b आंसर आता। ओके, तो ऐसे आपको ये चीज़ समझना है, मतलब +2 करना है इन शॉर्ट। ओके। एंड तो यहाँ पर सिंपली देखो, सिंपली हम +2 कर सकते हैं, लेकिन जब अगर x तक कोई भी चीज़ एंटर करोगे, a से लेकर x तक करोगे, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने सपोज ये कंडीशंस नहीं लगाया, अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाया, यू आर राइटिंग सिंपली, क्योंकि क्वेश्चन से वही +2 का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। वैसे उन्होंने स्मार्टली y का भी दिया, z का भी दिया है, उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ y और z को भी हमें स्पेशली मेंटेन करके चलना है, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल में दिया। +2 करोगे आंसर आ जाएगा, केवल इतना करना है। लेकिन अगर y एंटर किया तब क्या होगा, तो y और z को हम स्पेशली चेक कर लेंगे। अगर हमने y एंटर किया तो वो a से रिप्लेस हो जाना चाहिए, CH में a आ जाएगा, और z अगर हमने एंटर किया तो CH में b आ जाएगा। एल्स चलेगा नहीं, सीधा a ऐड हो जाएगा और b ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर y और z नहीं है और अदर कैरेक्टर्स हैं तो +2 होगा और फिर ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये है इधर आपका मेन पॉइंट। अब इसमें स्पेशली बोला है सेंटेंस इन अपर केस। ओके, तो यहाँ पर आपका टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है भी नहीं। अपर केस एंड ईच कैरेक्टर सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर। अब यहाँ वैसे तो ये दिया है, लेकिन अगर आपको इसे और पावरफुल बनाना है, मतलब इतना किया तो भी चलेगा, लेकिन हो सकता है इससे थोड़ा सा, सपोज़ अगर हम और एक्स्ट्रा सोचते हैं कि अगर आप कैरेक्टर लेटर्स वाइज डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लेटर्स में आपने स्पेस भी एंटर कर दिया, नंबर्स एंटर कर दिए, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस केस में वैसे तो उन्होंने सैम्पल इनपुट में इतना डीपली बोला नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इतना डीपली बोला कि हमने यहाँ पर हैप्पी स्पेस 1 2 AB एंटर किया, अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ कि इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो क्या आ सकता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है इसका, स्पेस की जगह स्पेस आएगा, और 1 2 की जगह पर 1 2 आएगा, और ए बी की जगह पर ए का बी सी हो जाएगा, और बी सी डी डी हो जाएगा, है ना, ये आंसर। अब इस केस में क्या करना होगा आपको, तो ये मैंने एक्सटेंड किया है इसको। अब इसमें इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्पेशली चेक करना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर ही होना चाहिए। कैरेक्टर डॉट इज लेटर, कैरेक्टर को तो हमें पहले लेना पड़ेगा ना, और फिर हमने यहाँ पर ये लगाया। तो देखो यहाँ पर अगर वो लेटर होगा तो ही ये काम होगा, अगर लेटर नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो इसके एल्स की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो कंफर्म कर लेते हैं कि ये है या नहीं। मॉर्निंग टाइम है, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर CH में हमने लेटर लिया, अगर लेटर है तो Y का A हो जाएगा, Z का B हो जाएगा, और अगर ये नहीं है तो +2 हो जाएगा। ओके, और फिर बाहर निकलेगा तो यहाँ CH में वैल्यू आ चुकी होगी, वो इधर कर देगा। लेकिन अगर स्पेस आया तो कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो जाएगी, सीधा वो ये वाला पार्ट चलेगा। तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ये एंटर करके, एक परफेक्टली, क्योंकि देखो एज इट इज़ नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत तो वो चेंज करके थोड़ा सा टफ करके दे सकते हैं। तो उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो क्या हो सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए, बट मैं इतना ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। एक ही प्रोग्राम के मैं मल्टीपल फॉर्म्स बना देता हूँ। देखो एकदम परफेक्टली आंसर आ रहा है,
तो ये एक्सटेंडेड वर्जन हो गया इसका प्रोग्राम का। आई थिंक समझ में आ गया होगा, पहले हमने लेटर चेक किया, लेकिन इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग भी आप ये इतना डीपली जा सकते हो। ओके, मैं तो बोल रहा हूँ इतना डीपली करोगे तो ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वर्ड प्रोग्राम आएंगे रौनक, चांसेस कम है आने के, बट स्टिल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि स्पेशली मना नहीं किया है, लास्ट ईयर मना किया था स्पेशली। तो ये प्रोग्राम हो गया। और आज के लाइव स्ट्रीमिंग में वर्ड प्रोग्राम्स हम नहीं करने वाले। और ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी क्लाउडी वेदर वाला हमने किया है, जिसमें हमने वॉवल्स को प्रिंट किया था। इसमें काउंट करना है, वहाँ पर प्रिंट किया था, यहाँ काउंट करना है। तो इट्स अ सेम प्रोग्राम यहाँ पर, लेकिन इसे मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। इसे मैंने थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। तो वो डिफरेंट वे क्या है वो समझना है। वहाँ तो मैंने नेस्टेड कंडीशन लगाया था। यहाँ पर हमने क्या किया, इधर कंडीशन लगाया और उसके अंदर कंडीशन लगाया। सेम प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो वही सेकंड कैरेक्टर, सेकंड लास्ट कैरेक्टर तक हमें स्टॉप होना है। प्रोग्राम समझ लो, वही टोटल नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव वॉवल्स हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर जैसे 2 आए थे ना, कहाँ गया, यहाँ पर 2 आए थे, तो वो 2 प्रिंट करना है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वो प्रिंट करना है कि ऐसे कौन से हैं। तो क्लाउडी वेदर में OU है 1 हो गया, एंड EA है 2 हो गए, इसलिए नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉबल्स जो कंजिक्यूटिव वाले हैं तो वो 2 है। तो यहाँ सिंपली काउंट करना है। यहाँ पर अगर आप इस वाले को फॉलो करते हो तो यहाँ CNT++ करना है, यहाँ पर CNT++ हो जाएगा काउंटिंग के लिए, CNT++ हो जाएगा। ये थोड़ा अलग अलग तरीके आने चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपर केस में तो कन्वर्ट कर ही लिया है। फर्स्ट कैरेक्टर को चेक किया, फिर सेकंड कैरेक्टर को चेक किया, और बीच में इन दोनों कंडीशंस को हमने एंड से अटैच कर दिया। सपोज ये कंडीशन ट्रू है और उसके नेक्स्ट कैरेक्टर का भी कंडीशन ट्रू है, तो CNT++ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ जो मैंने लॉजिक बताया है, इस लॉजिक को आप इधर अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ जो मैंने लॉजिक बताया है उसे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। और साथ में ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पर ये कैरेक्टर्स का बताया था, ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। अगर कैपिटल स्मॉल का टेंशन है तो मैं कमेंट कर दूंगा इसे, इफ़। तो यहाँ पर चेक किया जा रहा है CH एंड यहाँ पर चेक किया जा रहा है CH2। हमने CH एंड CH2 निकाला, इधर से मैं CH2 को चेक कर रहा हूँ और इधर मैं CH को चेक कर रहा हूँ। तो इट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड इट इज़ आल्सो शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। एक्टिव करके थोड़ा सा ये देख लेंगे कंडीशन ट्रू है या नहीं। देखो नो सिंटेक्स एरर मतलब कंडीशन ट्रू है। अब हम इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो अगर कैपिटल स्मॉल का टेंशन है तो कंडीशन यहाँ पर 5 है, 10 हो गया, 20 कंडीशंस एक ही लाइन में लगाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। यहाँ पर आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ऐसे कर सकते हो और नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इतना फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने बता दिया इस कंडीशन के बारे में, इसलिए हमने इतना फास्ट इसे किया। नाउ क्वेश्चन 36, स्ट्रिंग का मतलब हाफ हम कर चुके हैं। अब हमारे पास 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं एंड इट मीन्स हमने 10 क्वेश्चंस किए 1 आवर के अंदर। तो आई थिंक सो 1.5 आवर और लगेगा। मतलब मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर हम स्ट्रिंग अपर केस में एंटर करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर निकालना है। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन का आंसर दिखाने से पहले मास्टर कोड तक तो हम पहुँच ही जाएंगे, राइट। ईच एंड एवरी कैरेक्टर निकालना है, लेकिन
यहाँ पर ओके, वो मैंने बोला था कि स्ट्रिंग का आएगा तब मैं ये वाला डाउट क्लियर करूँगा। ये डबल कोट्स वाला, डबल कोट्स और सिंगल कोट ये कब यूज़ करते हैं? पॉइंट ये है, अगर आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल, जैसे यहाँ डबल कोट्स यूज़ किया है तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, डेट्स वाई वी आर यूजिंग डबल कोट्स। अगर यहीं पर कैरेक्टर वेरिएबल होता, जैसे यहाँ कैर वेरिएबल है एंड मुझे उससे इनिशलाइज करना ही है किसी वजह से, तो फिर मैं यहाँ पर सिंगल कोड एंटर करूँगा। तो अगर आपका कैरेक्टर वेरिएबल है तो सिंगल कोड आएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल है तो डबल कोड्स आएगा, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पर कैरेक्टर दे दिया, अभी देखो कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर, कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैंने सिंगल कोड दे दिया, क्या एरर आएगा? आ गया। स्पेस दे दिया बीच में, आएगा। तो स्ट्रिंग में सिंगल कोड नहीं कर सकते हो तो एरर आएगा, और कैरेक्टर में डबल कोड्स नहीं कर सकते हो, लाइक ऐसे एरर आएगा। स्पेस नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा कि आपको स्पेस यूज़ करना है या नहीं। कभी कभी हमें स्पेस देना होता है, कभी कभी नहीं देना होता। अब जैसे इसमें अगर आपने स्पेस नहीं दिया चलेगा, यहाँ स्पेस नहीं दिया तो एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया। जब कैरेक्टर में इनिशलाइज करेंगे तो आपको स्पेस देना ही पड़ेगा, बट उसकी ज़रूरत होती नहीं है, जनरली कैरेक्टर को इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर स्पेस देना ना देना, ज़्यादातर नई जब हमें स्ट्रिंग बनानी होती है तो हम स्पेस नहीं देते। जब आपको नया स्ट्रिंग बनाना है डोंट गिव स्पेस, लेकिन जब आपको ऑलरेडी जो स्ट्रिंग है उसमें स्टार्टिंग में स्पेस ऐड करना है, लास्ट में स्पेस ऐड करना है, तो फिर डबल कोट्स में स्पेस देते हैं। जैसे एक मुझे नया स्ट्रिंग बनाना है, लास्ट में एक स्ट्रिंग ऐड करना है, एन एस टी आर इज इक्वल टू, या एस टी आर ले लेते हैं, एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर प्लस मुझे लास्ट में एक स्पेस ऐड करना है, तो यहाँ स्पेस देना पड़ेगा। जब आप इनिशलाइज कर रहे हो तब देने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। पैटर्न में भी स्पेस देने के लिए लेते हैं कि अगर वहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि फ्रिक्वेंसी आएगा कैसे, और लास्ट में इसका कोई एग्जांपल दिया है क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर ले लिया, यहाँ कुछ फ्रिक्वेंसी मतलब रिपीट हो भी रहे हैं या नहीं कैरेक्टर्स है ना, रिपीट होना चाहिए ना, तो यहाँ तो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं। सी भी एक है, ओ भी एक है, एम भी एक है, तो ये नहीं ले रहे हम, जिसमें रिपीट होंगे वो ले रहे हैं, लेना है। जैसे सपोज हमने मलयालम ले लिया, तो यहाँ पर भी ये लगा दो। अब यहाँ पर एम कितनी बार आया, ए कितनी बार आया, एल कितनी बार आया, वाई कितनी बार आया, वो निकालना है। तो इस केस में हमें थोड़ा सा छोटा सा ले लेते हैं। सपोज हमने नितिन लिया, तो एन आई और टी, एन 2 टाइम, आई 2 टाइम और टी 1 टाइम, तो ऐसे फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ अगर लूप के बेसिस पर देखा जाए, सॉरी एक सेकेंड, सबसे पहले हमने निकाला ए और इधर से निकाला फर्स्ट कैरेक्टर, और नितिन के एग्जाम्पल की बेसिस पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए आएगा, ओके, एंड जे के अंदर ए है, ए, और सी एच के अंदर आएगा एन, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा। कंडीशन ऑलवेज फॉल्स।
तो CNT में 0 रहेगा, और जब CNT में 0 है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी आई ही नहीं है, तो वो प्रिंट होगा नहीं, मतलब A प्रिंट ही नहीं होगा। फिर आएगा B, फिर ये यही सेम कैरेक्टर्स निकलेंगे अगेन, कंडीशन फॉल्स। फिर आएगा C, ऐसे करके N आएगा। तो जब यहाँ N आएगा तो N डबल इक्वल टू N, कंडीशन ट्रू, CNT में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर I आएगा, कंडीशन फॉल्स, T आएगा, कंडीशन फॉल्स, I आएगा, कंडीशन फॉल्स, N आएगा, कंडीशन ट्रू, तो CNT में 2 हो जाएगा। तो जब CNT में 2 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, तब यहाँ पर J का वैल्यू जो N है और CNT में 2 है ऐसे डिस्प्ले होगा, मतलब N2 डिस्प्ले होगा, राइट। और जब I आएगा तो I वाला आ जाएगा, T आएगा तो T वाला आ जाएगा। तो सिंपली बस हम इतना कर रहे हैं, यहाँ से A कैरेक्टर निकाला और इसके सभी कैरेक्टर से चेक किया, फिर B निकाला, B के सभी कैरेक्टर से चेक किया, फिर C निकाला, C के सभी कैरेक्टर से चेक किया। तो ऐसे यहाँ से जो लूप है वो ABCD वाला लगाएंगे, A to Z, और यहाँ पर हम कैरेक्टर निकाल रहे हैं, कंडीशन ट्रू होगा, काउंट हो जाएगा। अगर वो काउंटिंग 0 से ज़्यादा है तो वो डिस्प्ले होगा, 0 से कम है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब वो कैरेक्टर है ही नहीं इसमें। तो क्या हम इसे एग्जिट करके देखें? जिसके एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा वैल्यू डालना नहीं है, तो उसे हम एग्जीक्यूट करके देख भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज हमने नितिन एंटर किया, तो देखो I2 हो गया, N2 हो गया एंड T1 हो गया, तो सही आंसर आ रहा है। तो स्ट्रिंग के हमारे 6 प्रोग्राम्स हो गए हैं। 7th प्रोग्राम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। हम एक रिवर्स स्ट्रिंग निकालेंगे, एक रिवर्स स्ट्रिंग लिया है यहाँ पर, और हमने एक लूप लगाया एंड तो वन मोर टाइम इसे कर लेते हैं। सपोज़ हमने ABC एंटर किया है एक स्ट्रिंग, तो CH के अंदर A आएगा और इधर कुछ भी नहीं है तो A आ गया, इधर CH के अंदर नेक्स्ट B आएगा और इधर A है तो BA हो गया, फिर CH के अंदर C आएगा, इधर BA है तो CBA हो गया, तो हो गया उल्टा। तो इस वाली लाइन से रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगा, बस गलती से CH को इधर नहीं करना है, अगर इधर कर दिए तो ABC ही आ जाएगा नया स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर को स्टार्टिंग में ऐड करना है और लूप को सीधा चलाना है। अगर आप CH को इधर करोगे तो लूप को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब डेट इज़ आल्सो पॉसिबल। मैं यहाँ बता देता हूँ, REVSTR कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, REVSTR प्लस CH अगर आप ये लिखते हो और लूप को सीधा ही लगाते हो तो आपका ABC ही आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब रिवर्स स्ट्रिंग नहीं निकल कर आएगा। अगर आप ये लाइन यूज़ कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो सर ने तो बोला था ये लाइन यूज़ करने पर गलत आएगा, हमारे टीचर ने तो ये लाइन यूज़ किया है और आंसर सही आ रहा है। तो उस टीचर ने एक चीज़ और की है, ये इस लूप को उल्टा कर दिया है, फॉर I इजक्वल टू LEN-1, I ग्रेटर देन इजक्वल टू 0 एंड I माइनस माइनस। अगर आप लूप उल्टा करते हो तब ये वाला लिख सकते हो, मतलब ये वाला केस बनेगा, और लूप को अगर सीधा रखना है तो ये वाला केस बनेगा। तो दोनों को मैसअप नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, मिक्स कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, यू कैन चूज। ओके, मेन चीज़ है किसी को रटना नहीं है। अगर आपने सीधा लूप लिखा है और अगर आपने CH यहाँ पर भी लिख दिया गलती से, गलतियाँ होती हैं, इट्स ओके, गलतियाँ करो, फिर उसे एग्जीक्यूट करके देखो ना, एग्जीक्यूट करोगे आपको समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, CH को यहाँ नहीं रखना है, इधर रखना है, बस एग्जीक्यूशन पे भरोसा रखो। एग्जीक्यूशन करना आ गया ना तो फिर आपको ज़्यादा लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, एंड आप मतलब कन्फ्यूजन से बाहर भी निकल सकते हो खुद से। यहाँ पर इक्वल्स मेथड यूज़ करना, डबल इक्वल टू यूज़ नहीं करना, बिकॉज दे आर स्ट्रिंग्स। ओके, इक्वल्स इग्नोर केस आप यूज़ कर सकते हो, इक्वल्स यूज़ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, उसमें मार्क्स कट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में इक्वल्स इग्नोर केस लिखा है, किसी में इक्वल्स लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन हो जाता है, इक्वल्स यूज़ करें या इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करें। तो क्वेश्चन में गिवन भी होता है, गिवन मतलब एक तरह से कि कैपिटल और स्मॉल के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इग्नोर करना है या नहीं। कुछ भी गिवन नहीं है, नॉर्मल है तो नॉर्मल यूज़ करो।
तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया। यहाँ काउंटिंग, देखो ये भी बहुत इजी है। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स काउंट करना, नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर काउंट करना है। सिंपली हम यहाँ पर मैंने अलग अलग सभी तरीके बता दिए हैं, आपको जो तरीका यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये तो मास्टर कोड हो गया, सिंपली यहाँ तक कैरेक्टर निकालना। फिर कैरेक्टर अब आपके हाथ में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सी एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड सी एच लेस देन इक्वल टू 9। अगर आप ये करते हो, बस डिजिट्स को सिंगल कोड में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिजिट नहीं है, यहाँ पर जो डिजिट है वो एज अ कैरेक्टर है, डेट्स वाई। तो काउंट ये लगा दिया। लेकिन अगर आपको डिजिट फॉर्म में ही लिखना है तो 48 टू 57 लगा सकते हो, क्योंकि 0 का 48 होता है एज अ नंबर। अगर 0 एक कैरेक्टर है, अगर उसको एज अ नंबर यूज़ करना है तो 48 लेना पड़ेगा। या तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो, किसी किसी बुक में ये कंडीशन मिलता है। तो ये हमने इन शॉर्ट यहाँ जो 48 है इट्स अ 0। ये जो 48 है, इसे समझने के लिए जैसे जब आप 65 लिखते हो तो हम इसे इक्वल करते हैं कैपिटल ए से। 97 लिखते हो तो स्मॉल ए से इक्वेट करते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो सी एन टी डिजिट एक वेरिएबल लिया, 0 से इनिशियलाइज किया, काउंट अल्फ़ा लिया और काउंट स्पेशल कैरेक्टर लिया। तो यहाँ पर अगर आप 0 to 9, अगर आप सोचोगे कि अगर गलती से सिंगल कोड नहीं डाले, यहाँ 0 and 9 कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर नंबर होगा, कैरेक्टर नहीं होगा। एंड यह सबसे सिंपली कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, अगर आपको फंक्शन आता है तो यू कैन यूज़ दिस फंक्शन आल्सो। ओके, एंड यहाँ पर कैपिटल में हमने यूज़ किया, स्मॉल में यूज़ किया, या फिर आप एक नॉर्मल ये कंडीशन लगा सकते हो, कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच। लेकिन अगर स्पेशली बोल दिया है कि डोंट यूज़ इज लेटर फंक्शन फॉर दिस टास्क, तो फिर आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। ये लेटर्स के लिए हो गया। एंड अगर ना तो वो डिजिट है ना ही लेटर्स हैं तो स्पेशल कैरेक्टर ही होगा, तो हमने एल्स में स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दिया और फिर इनको सबको प्रिंट कर दिया है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। ज़्यादातर सभी बच्चे जा चुके हैं, बट हमें तो अपना काम कंप्लीट करना है। स्लैब बेस्ड क्वेश्चंस का डाउट आया है। स्लैब बेस्ड क्वेश्चंस का ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड हैं, उन वीडियोस को देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। और हम और भी क्वेश्चंस करेंगे स्लैब बेस्ड का। बट अब पॉइंट ये है ना कि यहाँ पर जो ऑलरेडी टारगेट है हमारा, वो टारगेट कंप्लीट करना है। इसलिए अब मैं बीच में स्लैब बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं बता सकता हूँ, और वो अभी आएगा भी नहीं इसमें। शॉर्ट नेम सुभाष चंद्र बोस, एससी बॉस हमें डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ लॉजिक क्या आएगा कि अगर सपोज देखो सिंपली अगर मुझे ये करना है, सुभाष चंद्र बोस का S.C.B. डिस्प्ले करना है, मतलब ओनली शॉर्ट फॉर्म करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस का नेक्स्ट कैरेक्टर, स्पेस का नेक्स्ट कैरेक्टर निकाल लो, इधर एक स्पेस ऐड कर दो तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर। तो हमारी यहाँ पर वर्किंग क्या होगी कि स्पेस होगा उसका नेक्स्ट कैरेक्टर, स्पेस होगा नेक्स्ट कैरेक्टर, स्पेस होगा नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, तो ईजिली ये लॉजिक बन जाएगा कि स्पेस चेक करो, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर निकालो और डिस्प्ले कर दो। बट प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वाला पूरा बॉस डिस्प्ले करना है, तब क्या करेंगे? तो पहला तो पॉइंट ये समझो कि मैंने स्टार्टिंग में स्पेस क्यों ऐड किया। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर क्या कर रही है, स्टार्टिंग में मैंने स्पेस क्यों ऐड किया। तो सुभाष चंद्र बोस का एस निकालने के लिए मैंने यहाँ पर स्पेस ऐड किया है, क्योंकि मेरा लॉजिक स्पेस पर डिपेंड है कि स्पेस होगा तो हम आगे का कैरेक्टर निकालेंगे। अब पॉइंट ये है कि अगर मेरा लूप यहाँ तक चल जाता है तो मेरे पास बी आ जाएगा पूरा, मुझे बॉस चाहिए तो मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, कि जैसे अगर हमने कोई एनी अदर भी डेटा लिया, सपोज ए बी सी एक्स वाई जेड है ना, ए बी और एम एल के, तो मुझे करना क्या है, ए डॉट एक्स डॉट ए डॉट एम एल के चाहिए मुझे। तो यहाँ स्पेस आया, ये कैरेक्टर निकला, स्पेस आया, ये कैरेक्टर निकला, ये स्पेस के लिए लूप चल गया तो मुझे ये भी निकल कर आ जाएगा, ये तो मुझे पूरा निकालना है, तो मुझे यहाँ पर स्टॉप होना पड़ेगा।
मतलब इस स्पेस पर स्टॉप होना पड़ेगा या फिर इसे कम पर स्टॉप होना पड़ेगा, और ये ए निकालने के लिए यहाँ स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का लेटर निकालने के लिए मैंने स्टार्टिंग में स्पेस ऐड कर दिया, साथ में मैंने यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस निकाला। लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस मतलब इसका इंडेक्स निकाला, और फिर मैंने लूप लगा दिया यहाँ तक। तो ये फंडा है यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ का। लास्ट इंडेक्स ऑफ से क्या होगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका, स्पेस का। तो लास्ट स्पेस कौन सा है, एक स्पेस हमारे पास यहाँ पर है, एक ये है और एक ये है। तो इसका पोजीशन निकल कर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो यहाँ 15 होगा तो 14 तक लूप चलेगा, मतलब यहाँ तक लूप चलेगा। तो ये स्पेस आएगा ही नहीं और हमारे पास बी नहीं आएगा, और इसका पोजीशन निकल कर आ गया। अगर इसका पोजीशन मेरे पास है तो मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ, इसलिए हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ का स्पेस निकाला। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, इसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ हमने क्यों निकाला है, स्पेस क्यों ऐड किया फर्स्ट कैरेक्टर निकालने के लिए, फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ निकाला क्योंकि मुझे लूप जो है एलियन तक नहीं चलाना, लास्ट इंडेक्स ऑफ तक चलाना है। और फिर कैरेक्टर निकाला, स्पेस है तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर लगाया और प्रिंट किया str.caret i+1। i+1 से क्या होगा, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर निकलेगा और डॉट आ जाएगा। और अपर केस का क्या करना है यहाँ पर, अब जैसे सुभाष चंद्र बोस है, जो आएगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मतलब अपर के अगर आपको वो बोल रहे हैं अपर केस में कन्वर्ट करना है तो यू कैन प्लीज़ टेल एट लास्ट। भाई लास्ट तक तो पहुँचते पहुँचते बहुत लास्ट हो जाएगा तब तक तो पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, मतलब लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी ओवरलोडिंग के भी तो 10 प्रोग्राम्स हैं। कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, तो आप ये लगा सकते हो अगर स्मॉल में गलती से डाल दिया और अपर केस में, क्योंकि नॉर्मली तो अपर केस में ही आता है ना, तो ये आप एडिशनली ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ गलतियाँ क्या हो रही हैं, कैरेक्टर, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे एग्जिट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने लिखा सुभाष चंद्र बोस, जो कि सबके बॉस हैं, चंद्र का मैंने सी कैप स्मॉल कर दिया, वो स्पेलिंग थोड़ा सा जल्दी टाइप करने में हो जाता है, तो उसको इग्नोर करो। s.c.boss आ गया। और स्ट्रिंग मेक क्वेश्चन यूजिंग कोड मीन्स एक तरह से आउटपुट हैंडिंग कोड हो गया। अच्छा हाँ, सब स्ट्रिंग का भी तो बताना है, उसमें मैंने सब स्ट्रिंग बताया नहीं। ये तो हो गया स्टार्टिंग है। अब सब स्ट्रिंग का क्या होता है कि जो पोजीशन हम देते हैं उसके आगे वाला कैरेक्टर निकल कर आ जाता है। एक बार और मैं समझा देता हूँ सब स्ट्रिंग, या पूरा ही समझा दूँ, पूरा समझा देता हूँ, है ना, स्लोली स्लोली। सुभाष चंद बॉस, सिंपली यहाँ पर हमने एक स्पेस ऐड कर लिया इस वाली लाइन से, ये मिल गया। उसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ में यहाँ पर लास्ट इंडेक्स में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, उसको छोड़ो, यहाँ पर 15 आ गया। अब यहाँ 15 तक लूप चलेगा, इसका मतलब 14 पर स्टॉप हो जाएगा, 14 यहाँ तक लूप स्टॉप हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले स्पेस आएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आएगा जो कि एस है, और वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और एस डॉट प्रिंट हो गया। ये समझ में आ गया। फिर बाकी के कैरेक्टर्स निकलेंगे, अगेन एस निकलेगा, यू निकलेगा, बी एच ए एस, कंडीशन ऑलवेज फॉल्स, क्योंकि ओनली स्पेस के लिए चेक हो रही है। जैसे ही ये स्पेस आया 7 पर स्पेस आया, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और 7 + 1 = 8,
अब 8 से C निकल कर आएगा, वो कैपिटल हो जाएगा तो C डॉट प्रिंट हो गया। फिर भी A तक चलेगा, कोई स्पेस मिलेगा नहीं। अब ये लूप से बाहर निकलेगा एंड यहाँ पर है 15, सब स्ट्रिंग 15 का मतलब है 15 से आगे की पूरी जो स्ट्रिंग है वो आ जाएगी। सब स्ट्रिंग मेथड समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि सब स्ट्रिंग मेथड कैसे काम करता है। ओके, तो अभी समझ में आ गया होगा। आप हो सकता है कि आप कॉमा एलियन लगा दो, वैसे तो हमने एलियन निकाला ही नहीं, लगाएंगे कहाँ से, तो वो उसके लिए वो निकालना पड़ेगा लेंथ, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकना होता है तो हम लगाते हैं सेकंड आर्गुमेंट, नहीं तो वैसे आपका सब स्ट्रिंग से ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास कोड है, हमने एक NSTR लिया और स्ट्रिंग एंटर किया, लेंथ निकाला और लेंथ तक लूप लगाया, कैरेक्टर निकाला, और इसमें हमने क्या किया है, अगर वो अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस है अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिट है तो हैज़ आ जाएगा, और अगर डिजिट नहीं है स्पेस है तो एस्ट्रिक आ जाएगा, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या समझ में आया? मतलब क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, आंसर है, इससे क्वेश्चन बनाना है। तो अगर मैं इसमें एक स्ट्रिंग एंटर करता हूँ इनपुट, तो कुछ कैपिटल में हम एंटर करेंगे, जैसे हमने कंप्यूटर स्पेस एंटर किया, 1 2 3 स्पेस भी आ गया, नंबर्स भी आ गए, और @ ये सपोज हमारी स्ट्रिंग है जो हमने एंटर की, राइट। अब जब कैपिटल C है कंडीशन ट्रू हो जाएगा, वो स्मॉल c में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्मॉल c आ जाएगा। अब अगर वो लोअर है तो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, फिर लोअर है कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, अब अपर है तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्मॉल है कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्पेस आएगा ये कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू, तो एस्ट्रिक आ जाएगा। फिर 1 2 3 डिजिट्स में हैज़ आ जाएगा, कितने हैज़ आएंगे? 3 हैशटैग, और फिर @ क्योंकि अब ऑल कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, एल्स वाला पार्ट चलेगा तो वहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा। चेक करें, तो कंप्यूटर 123 हमें एंटर करना है, @ भी एंटर करना है। देखो आ रहा है परफेक्टली वही स्ट्रिंग। ओके, तो हमने क्वेश्चन से आंसर बनाया, मतलब ऐसे आएगा नहीं, ये मैं ऐसा केवल दिया है, मतलब क्वेश्चन यही होगा, जो अभी आंसर आया है वो क्वेश्चन होगा कि इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है, और अपर को लोअर में कन्वर्ट करना है, डिजिट को हैश साइन में कन्वर्ट करना है, स्पेस को एस्ट्रिक में कन्वर्ट करना है, और बाकी की जगह पर क्वेश्चन मार्क देना है। ये क्वेश्चन है, मैंने इसका उल्टा किया है कि कोड दे दिया, आपसे पूछा क्वेश्चन क्या होगा, हाँ, जिससे कि कोड की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो ये एक तरह से आउटपुट हैंडिंग टाइप हो गया।